और प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जल्द से जल्द खरीद करने के निर्देश दिए और विदेशों से इनका आयात करने के लिए गठित अधिकारियों की कमेटी प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश भी दिया गया है ताकि कोविड रोगियों के उपचार में मदद मिल सके। बैठक में सीएम ने मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए जाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के माध्यम से आयात किए जा रहे ऑक्सीजन परिवहन के टैंकरों में से राजस्थान को जरूरत के मुताबिक टैंकर उपलब्ध कराने के लिए भी पुरजोर पैरवी करने के निर्देश दिए हैं। चलिए अब आपको कोरोना का अपडेट दे देते हैं। कोरोना वायरस के भंवर में मरुधरा, एक दिन में 159 लोगों ने तोड़ा दम। करीब एक दिन में 18,298 नए केस सामने आए और जयपुर में 34, जोधपुर में 32 मौत हुई है। और जयपुर की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 4,456 केस मिले हैं। 11,262 मरीज यहां पर रिकवर हुए हैं। मरुधरा में एक्टिव केसेस 1,89,000 के पार पहुंच गया है। तो ये अब तक का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो एक दिन में 159 लोगों ने दम तोड़ा है और एक दिन में 18,298 नए केस मरुधरा में मिले हैं। जयपुर में 34 और जोधपुर में 32 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 4,456 केस मिले हैं और इसके अलावा कोरोना वायरस के भंवर में खासतौर पर मरुधरा फंसा हुआ है। और इसके ठीक नीचे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसमें हम आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं कि आखिर कितने केस हैं, कितने लोग ठीक हो चुके हैं और कितनों की मौत हुई है। और पिछले 5 दिन के हालातों पर अगर नजर डालें तो पिछले 5 दिन में 86,947 केस मिले हैं जिसमें 752 मौत हुई है। 28 अप्रैल को 16,613 केस मिले थे, 120 लोगों की मौत हुई थी। 29 अप्रैल को 17,269 केस मिले थे, 158 लोगों की मौत हुई थी। और 30 अप्रैल को 17,155 केस मिले, 155 लोगों की मौत हुई। और 1 मई को 17,652 केस मिले, 160 मौतें हुई हैं। 2 मई को 18,298 केस मिले और 159 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। सीएम गहलोत का जन्मदिन आज है लेकिन सीएम अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। सीएम गहलोत ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है जिसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना को देखते हुए वो अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। देश प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब बनी हुई है और ऐसी परिस्थिति से हम सब अवगत हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण 3 मई को जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय किया है। दौसा में भीषण सड़क हादसा NH21 पर हुआ है जहां 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में केबिन में फंसा ट्रक चालक और 1 घंटे का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया है। सदर थाना क्षेत्र के मित्रपुरा मोड़ की घटना बताई जा रही है। तो दौसा के मित्रपुरा मोड़ के समीप 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक ट्रक ने आगे चल रहे दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी जिसके चलते ट्रक का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसी के अंदर चालक भी फंस गया। केबिन में फंसने से ट्रक चालक को बाहर निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने करीब 1 घंटे तक घायल को निकालने के लिए रेस्क्यू किया है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर क्रेन को बुलाया और क्रेन के माध्यम से केबिन में फंसे ट्रक चालक को बाहर निकाला गया।
इस रेस्क्यू के दौरान सदर थाना पुलिस के दौरान काफी मशक्कत करते हुए नजर आए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद घायल ट्रक चालक को बाहर निकाला जा सका, जिसे दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 ट्रेलर में आमने सामने की टक्कर हो गई है और इस हादसे में 2 की मौत हो चुकी है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि धनारी हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 ट्रेलर में आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में 2 की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धनारी हाईवे पर हादसा हुआ है। चलिए अब देखते हैं खबरें रफ्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने हैट्रिक लगा ली है। टीएमसी फिर से 200 से ऊपर सीट जीतकर सत्ता में आई। वहीं बीजेपी का आंकड़ा 80 के करीब सिमट गया। बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले 3 सांसदों समेत पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव हार गए। पिछले चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोट से मात दे दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जीत के बाद कहा, हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे, हमें कोरोना से लड़ना है, बंगाल में फ्री वैक्सीन देंगे। बंगाल की लोगों की जीत हुई है। मुझे डबल सेंचुरी की उम्मीद थी। फ्री वैक्सीन के लिए केंद्र के खिलाफ धरना दूंगी। बंगाल की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी है। बंगाल जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को बधाई दी। शाह ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे यकीन है कि राज्य सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी और बंगाल की जनता को बधाई। बीजेपी की बंगाल में हार पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में हिंसा की राजनीति हुई। आज नतीजों के बाद भी हिंसा हुई। वहीं कोरोना वायरस के कारण कई सभाएं नहीं हो सकी। बंगाल में दीदी की जीत हैट्रिक पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने लिखा, ये लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन बंगाल के लोगों ने बीजेपी को कड़ा सबक सिखाया। तमिलनाडु में यूपीए ने जीत हासिल की। एमके स्टालिन की अगुवाई में यूपीए ने जीत हासिल की है। केरल में हुए विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की फिर से जीत हुई। केरल में ऐसा 40 साल बाद हो रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीती है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से मारी बाजी। असम में पहली बार होगा जब एक ही चेहरा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज होगा। राजस्थान में 3 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सहाड़ा से कांग्रेस की गायत्री त्रिवेदी और सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल ने जीत दर्ज की है। चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच कांग्रेस के मनोज मेघवाल ने जीत दर्ज की। सुजानगढ़ सीट पर दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल ने भाजपा उम्मीदवार खेमा राम मेघवाल को 35,611 मतों से हराया है। उधर राजसमंद से बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी ने जीत दर्ज की है। तीनों सीटों पर दिवंगत विधायकों के परिजनों को पार्टी ने टिकट दिया था। तीनों ही जीत गए हैं, यानी सहानुभूति की लहर ने सबकी नैया पार लगा दी। सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा के सहारा और चूरू की सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को मिली जीत की खुशी जताई। उन्होंने सहाड़ा उम्मीदवार गायत्री देवी और सुजानगढ़ से उम्मीदवार मनोज मेघवाल को विजयी होने पर बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी।
हालांकि राजसमंद सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की हार पर सीएम गहलोत ने कहा कि राजसमंद उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, पर भाजपा ने बेहद सामान्य अंतर से यहां से जीत दर्ज की है। विधानसभा उपचुनाव परिणाम में कांग्रेस की जीत को प्रताप सिंह खाचरियावास ने गहलोत सरकार के काम की जीत करार दिया है। खाचरियावास ने कहा कि उपचुनाव हमेशा विपक्ष जीतता आया है, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पब्लिक ने गहलोत सरकार के काम पर मुहर लगाई है। प्रताप ने कहा कि दुनिया जानती है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में बेहतर काम किए हैं। सहाड़ा विधानसभा सीट पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की मेहनत रंग लाई है। यही वजह है कि इस सीट पर कांग्रेस भारी जीत की ओर है। आपको बता दें कि रघु शर्मा ने प्रभारी मंत्री के तौर पर जिम्मा संभाला था। उपचुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट कर पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। माकन ने लिखा, राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन, ये जीत कांग्रेस सरकार के कार्य पर जनता की मुहर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस की जीत को जनता का आशीर्वाद बताया है। डोटासरा बोले, 2.5 साल तक जनता की सेवा के बाद ये गहलोत सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है। उपचुनाव में सहाड़ा और सुजानगढ़ की करारी हार पर पूनिया ने बयान दिया। पूनिया ने कहा कि सहाड़ा और सुजानगढ़ की हार पर पार्टी आत्मचिंतन करेगी, पूरे मनोबल और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत के बाद किए दावे पर तंज कसा। कटारिया बोले, ये जीत दिवंगत नेताओं को इलाके की जनता की श्रद्धांजलि है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। दिलावर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर्स का राज्य सरकार ने उपयोग नहीं किया। देश में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग को लेकर सांसद सीपी जोशी और रामचरण बोहरा ने दिल्ली में स्पीकर बिरला से मुलाकात की। आज स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल। और देखते हैं कुछ और खबरें फटाफट स्टाइल में। प्रदेश में आज से नई गाइडलाइंस लागू हो जाएगी। 17 मई तक प्रदेश में महामारी का रेड अलर्ट जारी रहेगा।
राज्य की नई गाइडलाइन के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी और जरूरी सेवा के अलावा सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन की बसों में 50% यात्रियों के साथ अनुमति होगी। निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार। अगर कोई व्यक्ति घूमता पाया गया तो सरकार उसके खिलाफ लेगी एक्शन। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने बैठक में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जल्द से जल्द खरीद करने के निर्देश दिए और विदेशों से इनका आयात करने के लिए गठित अधिकारियों की कमेटी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा है। बैठक में सीएम ने मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए जाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के माध्यम से आयात किए जा रहे ऑक्सीजन परिवहन के टैंकरों में से राजस्थान को जरूरत के मुताबिक टैंकर उपलब्ध कराने के लिए भी पुरजोर पैरवी की है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस पर चिकित्सा मंत्री ने चिंता जाहिर की है। रघु शर्मा ने कहा कि ऑक्सीजन और दवाओं के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार जुटी हुई है, मगर बिना जनता के सहयोग से कोरोना की चेन हम नहीं तोड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों के साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की। कोरोना मरीजों के इलाज में एमबीबीएस छात्रों को तैनात किया जा सकता है। इस बीच फ्रांस ने ऑक्सीजन जनरेटर सहित 28 टन मेडिकल सामग्री भेजी है। फ्रांस का कहना है कि वो संकट की घड़ी में भारत के साथ है। अमेरिका से भी मेडिकल सामग्री का पहुंचना जारी है। बढ़ते कोरोना केस के बाद ओडिशा में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने 5 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच लगातार दूसरे दिन ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया। रविवार को 24 घंटे में 3,08,000 लोग ठीक होकर घर पहुंचे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,50,000 नए केस सामने आए, जबकि 3,071 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,647 केस सामने आए, जबकि 669 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,394 नए केस सामने आए, वहीं वायरस से 407 मरीजों की जान चली गई। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। एक दिन में 159 मरीजों की मौत, जबकि प्रदेश में 18,298 नए केस आए सामने। कोटा में रविवार को कोरोना के 601 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल केस 43,000 के पार पहुंच गया। श्रीगंगानगर में कोरोना के 532 नए मामले आए सामने और इस तरह श्रीगंगानगर में एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 3,263 हो गई। करौली में शनिवार को 249 नए कोरोना केस सामने आए। करौली मुख्यालय में 39 नए केस मिले हैं। कोटा में कोरोना संक्रमित दंपति ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बीच प्रशासन ने संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के गेट बंद कर दिए, जिसमें एक बुजुर्ग महिला इलाज के अभाव में सड़क पर ही दम तोड़ दी। अजमेर में निजी अस्पताल का गोरख धंधा सामने आया है। चिकित्सा विभाग के छापे में अस्पताल में 10 मरीज भर्ती पाए गए, जिसमें से 3 कोरोना पॉजिटिव थे। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में शनिवार शाम एक महिला ने अपने भाई और आसपास खड़े लोगों की आंखों के सामने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अस्पताल में भर्ती के लिए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन लापरवाही पर आंखें मूंद बैठा है। धौलपुर में कोरोना महामारी को देखते हुए विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने बड़ी पहल की। उन्होंने अपने विधायक कोटे से जिला अस्पताल को 1 करोड़ का फंड जारी किया है। भरतपुर में जन अनुशासन पखवाड़े की अवहेलना करने पर नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिजली घर तिराहे के पास में एक जूस की दुकान को सीज किया। टोंक के डिग्गी कस्बे में पुलिस ने कई दुकानें सीज की। ये कार्रवाई कोरोना की गाइडलाइंस की पालन नहीं करने पर की गई है।
अजमेर में दूसरे दिन डिस्पेंसरियों पर जमकर भीड़ उमड़ रही है और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही। तस्वीर पुलिस लाइन डिस्पेंसरी की है, जहां बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के लिए कतार में खड़े हैं। भरतपुर शहर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों के पुलिस ने चालान काटे। वहीं बिजली घर तिराहे पर पुलिसकर्मियों ने बैरिकेड्स लगाकर लोगों को अंदर शहर में जाने से रोका। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोटा शहर पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस की पालन करवाने की सख्ती बरतने शुरू कर दी है। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस की पालन नहीं करने वाले 19,098 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। 27,44,100 रुपए के चालान व जुर्माने वसूलने का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। कोटा में पंकज गुप्ता ने 9वीं बार प्लाज्मा डोनेशन कर अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। पंकज गुप्ता ने 18 लोगों की जान बचाई है। जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी ने सभी कोरोना कर्मवीरों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस आपदा में घर से बाहर निकलने में जोखिम है, उसमें कोरोना वॉरियर्स दिन रात बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। वीसी के माध्यम से सभी ब्लॉक के उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी जुड़े रहे। कोटा के कैथून में महिला पुलिसकर्मियों ने कोरोना को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में 1.5 दर्जन महिला पुलिसकर्मी शामिल हुए। पोकरण में कोरोना जागरूकता को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कोटा में कोरोना जागरूकता को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालन करने की अपील की। धौलपुर में भी कोरोना जागरूकता को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। सिरोही में पुलिस ने रेड अलर्ट को लेकर वाहन रैली निकाली। रैली के जरिए जागरूकता का संदेश दिया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव रखने का संदेश देने को लेकर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर एसपी सुधीर चौधरी के निर्देश में पैदल पुलिस फ्लैग मार्च निकाला गया। करौली में कोरोना संकट के दौर में भाजपा की ओर से आमजन को सहायता के लिए कोविड सहायता सेंटर शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को समस्या नहीं झेलनी पड़े। कोटा में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने कर्फ्यू में दुकान खोल रखी थी। धौलपुर के बाड़ी अस्पताल में एक व्यापारी ने अच्छी पहल की। व्यापारी ने अस्पताल में निःशुल्क पानी की सप्लाई को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। श्रीगंगानगर में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन की नई कोरोना गाइडलाइंस की पालन को समझाया गया। इसके लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। आज से शुरू हो रहे रेड अलर्ट की गाइडलाइन को समझाने के लिए जोधपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कोटा में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए आमजन को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करने को लेकर कोटा पुलिस ने रोड मार्च किया। कोरोना जागरूकता को लेकर पुलिस अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है। कोटा ग्रामीण डीवाईएसपी फिल्मी गानों के साथ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कोटा में 4 युवाओं ने पहली बार प्लाज्मा डोनेशन कर 8 लोगों को खुशियां दी। टीम जीवन दाता की ओर से यह डोनेशन करवाया गया। कोटा शहर में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पार्षद सलीना शेरी खुद मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने अपनी निगरानी में वार्ड 47 साजी देहड़ा सैनिटाइज कराया। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक मानसिक तनाव में था। श्रीगंगानगर में बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, साथ ही घर में बंधी गाय और बकरी की भी मौत हो गई। अजमेर की किशनगढ़ थाना पुलिस ने 2 तस्करों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 26 ग्राम स्मैक पाउडर जब्त किया गया। पाली में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में निगम के कचरा टिप्पर में विवादित कॉलर ट्यून चलाने का मामला सामने आया। पुलिस ने टिप्पर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में आपसी विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
धौलपुर में आपसी वाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बीकानेर के खाजूवाला में पुलिस ने एक गाड़ी से 1.5 लाख का अवैध गुटखा बरामद किया है। भरतपुर में कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसओजी ने जोधपुर, सिरोही और अजमेर डिकॉय ऑपरेशन कर रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी करने वाले 5 लोगों को धर दबोचा। झुंझुनू में सूरजगढ़ में बेटे ने मां का गला घोंटकर हत्या कर दिया। बीवी और मां के बीच रोज झगड़ा होता था। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने पिछले दिनों अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और आरोपी फरार है। डूंगरपुर के सदर थाना इलाके के पिपलादा गांव में एक बंद पड़ी माइंस में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दौसा रेलवे स्टेशन के बाहर सवारियों को लेकर ऑटो वाले भिड़ गए। हिसार से चलकर जयपुर जा रही ट्रेन दौसा रेलवे स्टेशन पर रुकी। झुंझुनू में जेल से रिहाई के जश्न के वायरल वीडियो की खासी चर्चा हो रही है। वीडियो में एक युवक दोस्तों के साथ हाथ में तमंचा थामे डांस करते नजर आ रहा है। सीकर जिले के बलारा थाना इलाके के पन्नलावा गांव में हथकड़ शराब बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। सीकर की खंडला पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से आधा किलो गांजा बरामद किया। बीकानेर के कोलायत के मुख्य बाजार में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीकर के नीम का थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। दौसा के NH 21 पर अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। बारा के वार्ड नंबर 3 में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ के अरनोद पुलिस थाने में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत महावीर सिंह का सेवानिवृत्ति में आयोजित किया गया। महावीर सिंह पुलिस विभाग में 41 साल की सेवा देकर सेवानिवृत्त हुए। एडीसी भर्ती और SSC ST बैकलॉग के खाली पदों को भरने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने फिर से सरकार से गुहार लगाई है। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2021 सीजन के 29वें मैच में पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब टीम ने 167 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में दिल्ली टीम ने 3 विकेट गंवाकर 17.4 ओवर में 167 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। दिल्ली में खेले गए IPL के 28वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रनों से रौंद डाला। राजस्थान की ओर से जोस बटलर ने 64 गेंद में ताबड़तोड़ 124 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान KL राहुल IPL के 14वें सीजन से बाहर हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट